चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है ना, यानी कि एक इंक्लाइंड प्लेन होगा, प्रोजेक्टाइल को आइदर उस प्लेन पे अप द प्लेन या डाउन द प्लेन किया जाएगा। दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसका इंक्लिनेशन बीटा है, स्लोपिंग सरफेस। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है। वो कुछ इस तरह से मूव करता है और यहां पे जाकर के इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है। सपोज जहां से प्रोजेक्ट किया वो ओरिजिन है, जिस जगह पे इसने हिट किया है इंक्लाइन प्लेन को वो पॉइंट ए है। इनिशियल वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल की वो यहां से टेंजेंशियल हो जाएगी हमारे पास। ये इनिशियल वेलोसिटी है जो u है, और ये एंगल जो बना रही है इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ वो अल्फा एंगल है। ठीक है, हम जिन चीजों को निकालने में इंटरेस्टेड हैं बेसिकली, उसमें सबसे पहली चीज या कह लो दो चीजें हम बेसिकली निकालने में इंटरेस्टेड हैं। एक इसकी रेंज। रेंज का मतलब है O से A तक की लेंथ, ये वाली लेंथ OA स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की लेंथ रेंज कहलाएगी। इसकी रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन कहलाएगी। और दूसरी चीज है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि O से लेकर के A तक आने में इसको जो भी टाइम लगा है वो टाइम जो है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हम कई तरीके हैं हमारे पास इसको वर्कआउट करने के। उनमें से एक तरीका यह है कि हम इसे मान लेते हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इंक्लाइन सरफेस जो है वो एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस हम इस तरह से लेते थे उसको इस तरह से ले लिया, तो वाई एक्सिस जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारे पास। दिस इज वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओ मैं बाद में मार्क कर देता हूं, फिर से एक बार सारी चीजें ड्रॉ कर लें। जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड है इस तरह से। जी को हम रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग और दूसरा वाई के अलोंग। वाई वाला कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव वाई में दिख रहा है हमारे को, इस तरह से डायरेक्टेड हो जाएगा। ये उसकी डायरेक्शन हो गई। और इसी तरह से एक्स वाला कंपोनेंट जो है वो भी नेगेटिव एक्स में डायरेक्टेड हो जाएगा। ये इस तरह से डायरेक्टेड हो गई। ठीक है, अब ऐसे समझो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते तो एरो यहां तक होता है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते। यहाँ थोड़ा बड़ा इसलिए बना दिया कि क्लियरिटी रहे थोड़ी सी देखने में हमारे पास। इस पॉइंट को हम O कह रहे हैं, दिस इज O, जहां से हमने इसे प्रोजेक्ट किया। अब अगर आप देखो तो ये जो लाइन है OA, उसके लिए y एक्सिस परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का एंगल था क्योंकि ये x एक्सिस माना था हमने। तो इसका मतलब है ये पूरी लाइन, इवन ये डॉटेड वाला जो कंपोनेंट बना हुआ है ये भी जो है वो OA के साथ परपेंडिकुलर है। OA लाइन के साथ या कह लो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल है जी, ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। अब इस बात को हम कई बार कह चुके, समझ चुके कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उसके परपेंडिकुलर्स या नॉर्मल के बीच में होता है। तो इस लाइन के लिए नॉर्मल है ये वाली लाइन, और इस लाइन के लिए नॉर्मल है ये जी, जिस लाइन से इंडिकेटेड है वर्टिकल लाइन हो। इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है वो बीटा होगा। दिस एंगल इज बीटा। जो एंगल OA और हॉरिजॉन्टल के बीच में है, दैट इज एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल के बीच में है, वही एंगल वर्टिकल और वाई एक्सिस के बीच का एंगल हो गया बीटा। तो ऐसा करते ही ये वाला कंपोनेंट जो है ये कंपोनेंट हो गया हमारे पास G cos बीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया G sin बीटा। इनिशियल वेलोसिटी को भी ऐसे ही हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं।
अब फिगर में नहीं मार्क कर रहा हूं, उसे नीचे लिख देते हैं। और जैसे हम शुरू में वर्क कर रहे थे कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के डेटा अलग अलग नोट करके, उसी तरह से अभी भी नोट करते हैं। एक हो गया अलोंग फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाली चीजें या एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली चीजों के लिए डेटा नोट करेंगे। और एक डेटा है हमारे पास फॉर वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल, दो डेटा नोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ux, एक्स एक्सिस के अलोंग वाला। देखिए अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है वेलोसिटी u, तो आप देखो ये पूरा एंगल यहां से लेकर के यहां तक का ये एंगल अल्फा है, इतना बीटा है, तो ये वाला एंगल जो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा, दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा। तो ये कंपोनेंट हो गया u cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव थी, इसमें हमने जो कंपोनेंट लिखा है वेलोसिटी का वो पॉजिटिव, यानी कि इधर पॉजिटिव लिखा, इसके ऑपोजिट वाली जो भी चीज होगी उसे नेगेटिव में लिखेंगे। एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो है वो हमारे पास हो गया माइनस में जी साइन बीटा, माइनस जी साइन बीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस जी साइन बीटा, एक्स एक्सिस के ऑपोजिट वाला एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो है वो जी साइन बीटा है। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस जिसे हम ओ ए लेंथ कह रहे हैं या रेंज कह रहे हैं, वो हमें पता नहीं है, दिस वी हैव टू फाइंड। टाइम जो है वो ओ से ए तक जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट है जो हमें पता नहीं है, जो हमें अगेन फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीजें अननोन हो गई, जो दो डेटा है उससे ये दो अननोन चीजें फाइंड आउट नहीं हो सकती, यानी कि इधर का डेटा तो इनसफिशिएंट है कि हम कुछ वर्किंग कर सकें। अब वाई का डेटा नोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये u cos अल्फा माइनस बीटा था, तो वो हो जाएगा हमारे पास u sin अल्फा माइनस बीटा, वो कंपोनेंट इधर डायरेक्टेड हो जाएगा। एक कंपोनेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गया है u का ux, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया है uy, ठीक है। uy की वैल्यू हमने लिख दी है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड है, प्लस में लिख दिया इसे। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन देखते हैं। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव वाई में एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड है जी कॉस बीटा, तो ये हो गया माइनस जी कॉस बीटा। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। ओ से ए जाने में, ओ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, ओ इज ओरिजिन, और ए पे भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो वाई में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा। सिर्फ एक अननोन चीज आ गई, कैपिटल टी, जो हमें पता नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एस यू ए और टी के बीच में रिलेशनशिप रही है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन बनती है हमारे पास। यहां से हमने लिखा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एस वाई की जगह एस वाई की वैल्यू जीरो आ गई, यू वाई की जगह यू साइन ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, इस प्लस के साइन की वजह से ये माइनस में एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो माइनस में माइनस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी कॉस बीटा और कैपिटल टी स्क्वायर। ये नेगेटिव वाला टर्म इक्वल के इधर ले आते हैं इक्वल के से, तो ये इधर माइनस में था तो इधर प्लस में आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू
u साइन ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट के बाहर कैपिटल टी। इस कैपिटल टी से इधर का एक कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा, एक ही कैपिटल टी इधर बचेगा, उसे सब्जेक्ट बना लेते हैं। कैपिटल टी इक्वल्स टू, ये 2 उधर गया, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये हमारे पास रिजल्ट बना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो रेंज भी निकाल लेते हैं। अब रेंज जो है वो x वाली चीज है, हमारे पास टाइम हमें मिल चुका है, तो यहां से डेटा लेते हैं। अब u पता है, a पता है, t पता है, s नहीं पता है, तो अगेन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। इधर का y वाला पोर्शन में रब कर लेता हूं, लिखने की मेरे पास सफिशिएंट स्पेस हो जाएगी। x का डेटा मुझे यूज करना है, t की मुझे जरूरत पड़ेगी, उसको लिखा रहने दे। अब फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर x। s की जगह हमारे पास आ गया रेंज r, जो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो ये मैंने लिख लिया r इक्वल्स टू u की जगह आ गया u cos अल्फा माइनस बीटा, u cos अल्फा माइनस बीटा। s इक्वल्स टू u, t का टर्म लिखना है, कैपिटल T आएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें भी देखो ut वाले टर्म में भी एक t आता है, हाफ at स्क्वायर में भी t आता है, तो एक t मैं कॉमन करके लिख देता हूं, तो यहां पे t नहीं लिख रहा हूं, इस जगह पे t नहीं लिख रहा हूं। अब हाफ at स्क्वायर की जगह भी हाफ at लिखूंगा और ब्रैकेट के बाहर जो है एक t और लिखूंगा। तो चलिए देखें, a कितना है, नेगेटिव में है, तो माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, माइनस हाफ a की जगह माइनस जी साइन बीटा लिखना था, जिसमें से माइनस मैंने लिख दिया, जी साइन बीटा लिख देता हूं। टी स्क्वायर में सिर्फ टी की वैल्यू लिखूंगा मैं यहां पे, क्योंकि एक टी मैं कॉमन लेके बाहर लिख रहा हूं, तो टी की वैल्यू ये लिखी हुई है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, और एक टी जो कॉमन लिया वो बाहर लिख देते हैं, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, r इक्वल्स टू, अभी कुछ टर्म्स और कॉमन हो सकते हैं हमारे पास, ये एक g कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो u कॉमन ले लेते हैं। कॉमन वाले टर्म में u मैं बाहर ले आऊंगा, तो u स्क्वायर का टर्म बनेगा। इस जगह पे मैंने क्या किया, cos बीटा इसके नीचे है, इसमें नहीं है नीचे, तो मैंने इसको ऊपर भी cos बीटा से सपोज मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी cos बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब डिनोमिनेटर का भी cos बीटा कॉमन ले पाऊंगा, तो न्यूमरेटर में मैं u कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मैं cos बीटा कॉमन ले रहा हूं। तो जब u कॉमन लिया तो न्यूमरेटर हो गया यहां पे 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा, जो u कॉमन लिया था वो इसमें u में मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे g cos बीटा था, एक डिनोमिनेटर में भी cos बीटा कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो गया g cos स्क्वायर बीटा। अब यहां देखें क्या बचा, u बाहर निकल गया है, इसके डिनोमिनेटर में जो cos बीटा मल्टीप्लाई किया था मैंने अज्यूम किया वो बाहर निकल गया है, एक ये cos अल्फा माइनस बीटा और इनटू cos बीटा का टर्म बचा, cos अल्फा माइनस बीटा
इंटू कॉस बीटा। माइनस का साइन अपनी जगह एज इट इज, यहां से u बाहर जा चुका है, ऊपर एक टर्म ये बचा हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, एक बचा है साइन बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन बीटा, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था आपके पास, आपने जो कुछ भी था कॉमन कर लिया था बाहर, तो इतना टर्म हो गया। अब अगर आप देखो तो ये फॉर्मेट कैसा है, कॉस ए कॉस बी, ए की जगह अल्फा माइनस बीटा, बी की जगह बीटा, और ये साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो इसे कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करते हैं। आर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा था, यानी कि कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा बन गया ये हमारे पास। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें तो r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा अपॉन जी, कॉस अल्फा था सॉरी, कॉस अल्फा जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये हमने रेंज भी ऑब्टेन कर ली। तो दो चीजें बेसिकली हम इंटरेस्टेड थे ऑब्टेन करने में, एक टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा रेंज इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के लिए। जब अब द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल फायर्ड है तो हमने दोनों चीजें ऑब्टेन की हैं। एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं हमने कोई केयरलेस मिस्टेक तो ये नहीं हो गई हमसे, हमने कुछ लिखने में गलती तो नहीं कर दी है, इसका हम क्रॉस चेक मारेंगे। और उसका पर्पज ये भी है कि आपको ये समझ में आए कि हम एकदम श्योरिटी बना सकते हैं कुछ चीजों में कि हमने जो किया है वो ठीक किया है। देखिए कैसे होगा वो, अगर सपोज बीटा 0 हो जाए, बीटा 0 डिग्री की वैल्यू हो जाए, बीटा 0 हो जाए, 0 रेडियन हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो इंक्लाइंड सरफेस आपका एक्स एक्सिस था वो ये वाली लाइन आ जाएगी। इसका मतलब ये आपका नॉर्मल जनरल प्रोजेक्टाइल आ जाएगा। तो अगर बीटा 0 कर दिया जाए तो आपको वो रिजल्ट मिलने चाहिए जो आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में लिखते थे, बस एक चेंज आएगा उसमें, वहां पे आप u और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल थीटा से डिनोट कर रहे थे, यहां u और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल जो है अल्फा से डिनोटेड है। तो आपको जहां पे वहां थीटा मिल रहा था, अब फॉर्मूले में अल्फा मिलेगा। अगर बीटा 0 कर दो बाकी फॉर्मूले सेम मिलेंगे, या अल्फा को भी थीटा कर दो तो वही वाले फॉर्मूले मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कहूं, इधर लिखता हूं, इफ अल्फा इक्वल्स टू थीटा एंड बीटा इक्वल्स टू 0, तो देखें क्या मिलता है हमारे को रिजल्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखते हैं, t इक्वल्स टू बीटा की जगह 0 रखा, अल्फा की जगह थीटा, तो 2u साइन थीटा बनाइए, 2u साइन थीटा अपॉन बीटा की जगह 0 रखा, cos 0 1 होता है तो ये g मिल गया। आप देखो जो आपका जनरल प्रोजेक्टाइल था, इस तरह वाला प्रोजेक्टाइल, उसका रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का यही होता था, आपने बीटा 0 कर दिया है और अल्फा को कर दिया है आपने थीटा। रेंज के लिए भी चेक करते हैं, क्या हुआ हमारे पास, r इक्वल्स टू बीटा को 0 कर दिया, अल्फा को थीटा कर दिया, तो ये आया साइन थीटा का टर्म ये वाला, और ये कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन बीटा 0 है तो cos 0 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, तो g इंटू 1 g हो गया, ये आ गया। यही उस समय आपका रेंज का फॉर्मूला होता था। तो हमने बिल्कुल ठीक डेरिवेशन कर ली है, हमारे पास रिजल्ट एग्जैक्टली सही आ रहे हैं, हम श्योर हो गए कि ये जो हमने रिजल्ट निकाले हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये दोनों रिजल्ट हमारे पास ऑब्टेन हो गए, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो हमसे कहे कि कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि रेंज मैक्सिमम होगी, रेंज मैक्सिमम की बात कर रहा है, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें। बीटा हम नहीं बदल सकते, जो इंक्लिनेशन है इंक्लाइन प्लेन की वो बदल नहीं सकते, वो पहले से बनी हुई है। हम सिर्फ ये u की डायरेक्शन बदल सकते हैं, ऐसे फायर कर दो, ऐसे फायर कर दो, इस तरह से कर दो, यही चीज हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब व्हाट वी कैन चेंज इज ओनली अल्फा, ठीक है। रेंज मैक्सिमम चाहिए हमारे को,
अब कैसे निकालें रेंज का फॉर्मूला ये लिखा है कि इस कंडीशन में निकालें, तो इसके लिए हम अपनी कैलकुलस की मदद ले लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा की, ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा की मदद ले लेते हैं। इधर का पोर्शन मैं रब कर लेता हूं रेंज मैक्सिमम के लिए वर्कआउट करने के लिए। इसकी मुझे फॉर्मूले की जरूरत है, इसलिए जो है लिखा रहने दे रहा हूं इस फॉर्मूले को। अब देखो फॉर मैक्सिमा इन मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता था, तो मैंने लिखा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा दो वेरिएबल अब हमारे पास जो है, एक आर है एक अल्फा है, डी आर बाई डी अल्फा इक्वल्स टू 0। यहां से मैं डी आर बाई डी अल्फा निकालता हूं। जो कांस्टेंट टर्म है उनको तो एज इट इज लिख लूं, 2u² कांस्टेंट है वो लिख लिया मैंने, अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा भी कांस्टेंट है उसको भी लिख लेते हैं, 2u² जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब दो टर्म है जिनमें अल्फा प्रेजेंट है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये u v का फॉर्म हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ यू वी जैसा फॉर्म हो गया, जिसे हम लिखते थे v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। तो हम इसके अकॉर्डिंगली इसे डिफरेंशिएट करते हैं। पहले मैंने cos अल्फा एज इट इज लिख लिया और इस टर्म का डेरिवेटिव किया, साइन का डेरिवेटिव किया cos में, जो एंगल था वो एज इट इज लिखा अल्फा माइनस बीटा, लेकिन वो एंगल क्योंकि अल्फा नहीं है, अल्फा का कोई फंक्शन है, तो डी अल्फा बाय दिस एंगल और किया, लेकिन डी अल्फा बाय दिस एंगल, इस एंगल का डेरिवेटिव 1 ही आ रहा है, तो ये रिजल्ट यही आ गया पहला वाला, इतने पार्ट का फॉर्म में जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये आ गया, प्लस का साइन लगा। अब हमने साइन अल्फा माइनस बीटा एज इट इज लिख दिया, साइन अल्फा माइनस बीटा एज इट इज लिख दिया, cos अल्फा का डेरिवेटिव करना है, माइनस साइन अल्फा आएगा, तो ये साइन माइनस में बदल गया, साइन अल्फा मैंने ये लिख दिया, दिस मच इक्वल्स टू 0। ये वाला कांस्टेंट टर्म इक्वल के उधर ले गए, 0 ही रहा, और इस ब्रैकेट के टर्म को देखा तो ये फॉर्म है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है, दैट इज cos a प्लस b का फॉर्म है, तो इसे लिखा मैंने cos a प्लस b, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, दैट इज 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। cos में 0 मिलता है जब एंगल होता है पाई बाय 2, इसका मतलब दिस एंगल मस्ट बी पाई बाय 2, तो इससे हमें मिला 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। यहां से अल्फा को सब्जेक्ट बनाया हमने, इस बीटा को उधर ले गए, पाई बाय 2 प्लस बीटा बना, 2 से डिवाइड कर दिया, तो अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2। ये वो एंगल है जिस पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू जिस पे आप प्रोजेक्टाइल को जब इंक्लाइन प्लेन पे अप द इंक्लाइन फायर करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगी ऑन दैट इंक्लाइन प्लेन, ठीक। अब वो रेंज मैक्सिमम कितनी होगी वो आपका काम है निकालना। कैसे निकालेंगे, इसमें आप अल्फा की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है ना, नहीं भी करोगे तो ये याद रखना आपकी इतना होता है, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं और ये रिजल्ट आपको याद रखना है जिस पे रेंज मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी सेम चीज को वर्कआउट करके देखेंगे, सेम रिजल्ट हम दोबारा एक दूसरे मेथड से वर्कआउट करके देखते हैं।
अब हम इसके लिए जो हमने प्रोजेक्टाइल पहले पढ़ा उसको यूज करते हैं। हमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पता है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हमने जो है ऑब्टेन की थी प्रोजेक्टाइल के लिए, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था। अब प्रोजेक्टाइल तो अभी भी वैसे ही फायर्ड है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन बीच में आ गया, कोई बात नहीं होता तो ये तो ऐसा ही प्रोजेक्टाइल होता है, ये पाथ ऐसे आगे चला जाता आपके पास, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जिसकी ट्रेजेक्ट्री निकाली थी उसी तरह का ये हो जाता जनरल प्रोजेक्टाइल हमारे पास, उसी का कोई पार्ट है अभी भी। ट्रेजेक्ट्री का तो इक्वेशन यही रहेगी, इसी फॉर्म की रहेगी। एक्स एक्सिस ये ले ली हमने जैसे लेते थे, और वाई एक्सिस ये ले ली जैसे हमने जनरल प्रोजेक्टाइल में ली थी। वाई वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो मैंने कहा अगर ये O से A तक की लेंथ R है, दिस लेंथ इज R, तो A वाले पॉइंट के लिए आई वांट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे वो देखते हैं। O से M तक की जो लेंथ है वो x कोऑर्डिनेट दे देगा हमारे को। इस राइट एंगल ट्राइंगल से देखें OAM से, ये लेंथ A है, ये एंगल बीटा है, तो ये लेंथ है R cos बीटा, यानी कि A का x कोऑर्डिनेट है R cos बीटा। और इसी तरह अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो y कोऑर्डिनेट AM या MA लेंथ हो जाएगी, ये R है ये बीटा है, तो ये लेंथ है R sin बीटा, तो ये हो गया R sin बीटा। क्योंकि ये पॉइंट A इस कर्व, इस ट्रेजेक्ट्री, इस पैराबोलिक पाथ पे भी लाई करता है, तो इस फॉर्म की जो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे उसे जरूर सेटिस्फाई करेगा। बस अब इक्वेशन में क्या है हमारे पास, y तो y है, पहले ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन इस फॉर्म इसके लिए लिखता हूं, y तो y है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, x भी x है, लेकिन जिसे हम थीटा कह रहे थे वो थीटा ना लिख करके उसे हमने अल्फा लिखा हुआ है, u और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल, तो tan अल्फा लिख दिया मैंने इसे, माइनस g अभी भी g है, तो वो gx स्क्वायर का टर्म एज इट इज आ गया, 2 है, u स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, लेकिन अगेन थीटा की जगह अल्फा आ गया। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ये है। क्योंकि इसी पाथ पे, इसी पैराबोला पे ये पॉइंट लाई करता है, तो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस पैराबोला, यानी कि x की जगह पे r cos बीटा रख दूं और y की जगह पे r sin बीटा रख दूं, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की जगह r sin बीटा लिख दिया, r sin बीटा इक्वल्स टू x इसमें भी है, कहा x कॉमन ले लेंगे, tan अल्फा को मैंने sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख दिया, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, और समझा है कि x मैंने कॉमन ले लिया जिसकी जगह मुझे ये वाली वैल्यू रखनी है, माइनस g लिखा, और x की जगह x की वैल्यू लिख देते हैं, x की वैल्यू है r cos बीटा, r cos बीटा, एक x कॉमन लिया था वो बाहर चला गया, नीचे का टर्म है 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और एक जो x कॉमन लिया था उसकी जगह r cos बीटा ये लिख दिया, ये r कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। इस टर्म को पहले मैं इसके नीचे ले आया, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, tan नहीं बनाऊंगा, इसको भी आप देख रहे हो tan से हटाया, उसके बाद उसको इधर ले आया और ये माइनस वाला टर्म उधर ले गया, तो ये अकेला टर्म उधर बचेगा, इधर माइनस में था उधर प्लस में गया, r ये लिख दिया, g cos बीटा अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा ऑलरेडी था इधर, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, ये वाला टर्म साइन बीटा बाय कॉस बीटा इधर आया, माइनस में आया, साइन बीटा बाय कॉस बीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें
आर इंटू जी कॉस बीटा अपॉन आर इंटू जी कॉस बीटा, यहीं से लिख लेते हैं, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू, इधर मैंने एलसीएम ले लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा एलसीएम हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये एलसीएम हो गया मेरे पास। यहां पे आया पहला टर्म साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, एक कॉस अल्फा इधर से कैंसिल कर दिया, आर इंटू जी कॉस बीटा अपॉन 2u स्क्वायर कॉस अल्फा इक्वल्स टू, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी का फॉर्म हो गया। तो ये लिखा मैंने साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस बीटा, इससे आर को सब्जेक्ट बनाता है, आर इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये हमारे पास रेंज के लिए रिजल्ट आ गया। अब रेंज निकाल लिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट t, हम इसे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ए तक पहुंचा है, ओ से, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये वाली चीज है आपके पास, ये चीज आपके पास आर कॉस बीटा है, तो इसका मतलब है आर कॉस बीटा अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी इधर u थी तो इधर का कंपोनेंट है u cos अल्फा, u cos अल्फा। r की वैल्यू ऊपर रखी हुई है, r की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t इक्वल्स टू cos बीटा अपॉन u cos अल्फा, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, r की जगह r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कॉस बीटा, ये कॉस बीटा कैंसिल आउट, ये एक u कैंसिल आउट, ये कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू आई हमारे पास 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। यही हमने पहले ऑब्टेन की थी, यही अभी ऑब्टेन कर ली, तो इस मेथड से भी वर्कआउट कर सकते हैं हम इसे। अब द इंक्लाइन प्लेन का तो हमें समझ में आ गया कि हमें कैसे वर्क करना है। अगर यही चीज जो है फायरिंग डाउन द इंक्लाइन हो जाए तब क्या करेंगे? पहले तो समझते हैं डाउन द इंक्लाइन से हमारा मीनिंग क्या है। अब द इंक्लाइन था कि किसी नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक थ्रो किया था। डाउन द इंक्लाइन का मीनिंग हो जाएगा ऊपर से कहीं थ्रो करेंगे, नीचे के लिए आएगा। फिगर तो बना ही दूं एटलीस्ट। ये इस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया है। स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया हमारा, और ये जिस पॉइंट पे पहुंचा है वो मान लो ए हो गया। ठीक है, एंगल्स वगैरह भी मार्क कर लेते हैं उसी तरह से जैसे हमने पहले किए थे। ये एंगल इंक्लिनेशन का बीटा मान लेते हैं, दिस एंगल इज बीटा, और हॉरिजॉन्टल के साथ यू जो एंगल बना रहा है उसे अल्फा मान लेते हैं। तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल बना लेता हूं जहां पे मैं एंगल मार्क कर सकूं। ये एंगल अल्फा हो गया। अगर आप देखो तो ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये एंगल भी बीटा हो गया आपके पास। ठीक है,
अब इसको वर्कआउट कैसे करेंगे, करना आप ही ने है, इसको मैं करूंगा नहीं वर्कआउट, करना आपने। आपके पास वही दो तरीके हैं जो पहले हमने अडॉप्ट किए हैं। एक, आप इसे एक्स एक्सेस, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सेस मान लीजिए, जी के दो कंपोनेंट निकाल लीजिए एक्स और वाई में, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स निकाल लीजिए एक्स और वाई में, दोनों के डेटा अलग अलग नोट कीजिए। अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है तो ए का वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो और ओरिजिन का भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई आपको पता है जीरो है। तो आप वाई वाले डेटा से जैसे पहले निकाल पाए थे टाइम ऑफ फ्लाइट, बस उसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए। जब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल जाए तो ओ से ए तक की रेंज निकालने के लिए एस वाला डेटा यूज कीजिए और उससे निकाल लीजिए, नहीं तो सिंपली ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है उसमें कीजिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जैसे मैंने की थी दूसरे मेथड में। ये आपके पास मेथड है। रिजल्ट मैं आपको बता दे रहा हूं क्या आएगा। देखो सारा रिजल्ट आपका ऐसा ही रहेगा, बस फर्क सिर्फ ये आने वाला है कि आपके पास जहां जहां बीटा है वो माइनस बीटा से रिप्लेस होने वाला है, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है प्लस में आ जाएगी आपके रेंज में, 2u² साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा ही होता है, तो नीचे कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि इस केस में रेंज का फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो हो जाएगा आपके पास 2u² साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये होगा, ठीक है ना। पिछली बार अगर आप देखोगे तो इंक्लाइन प्लेन के साथ जो एंगल बनता था यू का वो अल्फा माइनस बीटा बनता था। इस बार इंक्लाइन प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा प्लस बीटा बन रहा है आपके पास, तो उतना ही चेंज आपके पास आया। जो चीज अल्फा माइनस बीटा होती थी वो अल्फा प्लस बीटा हो गया। ऐसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा आपके पास, इस बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस बीटा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर हो गया 2u साइन अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में इस बीटा को माइनस बीटा से करेंगे, कॉस माइनस बीटा भी कॉस बीटा ही होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये जी कॉस बीटा हो जाएगा। ये आपके रिजल्ट हो जाएंगे। रेंज आप मैक्सिमम निकालना चाहते हैं कब होगी, तो वही चीज dr/d अल्फा इक्वल्स टू 0 करना है। कांस्टेंट वाला टर्म में लिख लेता हूं, 2u² बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। कॉस अल्फा मैंने एज इट इज लिख लिया, इस टर्म का डेरिवेटिव किया, साइन का कॉस में गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साथ में फिर इस एंगल का अल्फा के टर्म में फिर से किया, अल्फा का डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, बीटा कांस्टेंट था, डेरिवेटिव 0 हो गया, तो टोटल दोनों का सम 1 हुआ, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यही चीज आ गई। दूसरा करते हैं, अब किसे मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा एज इट इज लिख लिया, साइन में बाद में लगा रहा हूं, प्लस का साइन आएगा लेकिन कॉस का डेरिवेटिव करूंगा तो वो माइनस में आ जाएगा, तो लगा ही देता हूं माइनस, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू इस कॉस का भी साइन में आ गया साइन बीटा, ये रिजल्ट आया। दिस मच इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने। नाउ ये वाला टर्म तो उधर ले गए, 0 ही हो गया। ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b का फॉर्म है, दैट इज cos a प्लस b का फॉर्मूला है। तो ये चीज हो गई मेरे पास cos 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। cos में 0 मिलता है जब एंगल π/2 होता है, तो इसका मतलब है यहां से हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2, और यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई π/4 माइनस बीटा/2, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। पिछली बार शायद अल्फा की वैल्यू π/2 प्लस π/4 प्लस बीटा/2 थी, बीटा को फिर माइनस बीटा से रिप्लेस कर दिया है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। आप इसको डिराइव करोगे, बाय चांस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी वर्किंग मेरे को भेजोगे और बताओगे कि आपने ये किया, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको ये रिजल्ट कंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो मैं उसमें करेक्शन करके या दोबारा डेरिवेशन आपको सेंड करूंगा, ठीक है। बाकी आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्कूल के सब्जेक्टिव पेपर में नहीं आ सकता, इसलिए ये डेरिवेशन हमारे पास नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं आती है स्कूल के एग्जाम में ये डेरिवेशन हमारे पास, और कंपटीशन में वैसे ही डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है। फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें आना चाहिए कंसेप्ट। कभी कभी एडवांस में क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट करता है कि हमें कुछ पार्ट डेरिवेशन का बेसिक कंसेप्ट पता होगा तभी हम कर पाएंगे,
ठीक है ना, बैक टू द बेसिक्स जा करके हमें करना पड़ता है। इसी के साथ हमारा प्रोजेक्टाइल का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपके डाउट प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे और टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गया हमारा सिलेबस, जो अभी 8th को हमारा टेस्ट है उसका सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया, दैट्स इट।